हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का लीडरशिप जेई यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में यार हम जेई एडवांस के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोग को पता है कि आप लोग का एक मंथ के बाद जेई एडवांस का पेपर है। 28 अगस्त को आप लोगों का जेई एडवांस का पेपर है और आज बहुत सारे बच्चे जो है, आज 28 है, तो जेई मेंस के पेपर जो है अपने बेसिकली अब ओवर हो चुके हैं, जो सेकेंड अटेम्प्ट था उसके बाद भी। तो अब बहुत सारे बच्चे, या कह सकते हैं ऐसे बच्चे भी जो बस जस्ट क्वालिफाई किए हैं जेई मेंस और वो चाहते हैं कि भैया हम जेई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, या ऐसे भी बच्चे जो जेई मेंस की ही सिर्फ फोकस्ड होकर तैयारी कर रहे थे बट अब वो जेई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है यार कि वो प्रिपरेशन कैसे करें। सच बताएं तो जेई एडवांस के प्रिपेयर करने का तरीका जो है वो जेई मेन से बिल्कुल अलग है। मतलब बिल्कुल समझ लो 100% गेम बिल्कुल चेंज है यहां पे जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने में। और अपने पास सिर्फ एक मंथ बचा है, तो इस एक मंथ में क्या इफेक्टिव हो सकता है जेई एडवांस के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जेई एडवांस में यार क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस काफी बेहतरीन होते हैं। तो बेसिकली अपने को कह सकते हैं कि जेई एडवांस में क्वालिटी इंप्रूव करना है क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग का। तो यार अगर वो बच्चा जिसको जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, एक मंथ बचा हुआ है एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, या वो बच्चा जो 11th में बैठा हुआ है या 12th में बैठा हुआ है या टारगेट करना जस्ट स्टार्ट या ड्रॉप ईयर अपना स्टार्ट कर रहा है, वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आपको इससे आइडिया लगेगा कि आपको प्रिपरेशन एक्चुअली में करनी कैसे है। तो कंप्लीट देखना इस वीडियो को, बहुत शॉर्ट में रखेंगे, 10-15 मिनट में जल्दी से इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे और एक मंथ में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है और इसमें एक छोटा सा टाइम टेबल भी कह लो हम डिस्कस किए हैं। तो आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि आपको एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और ज्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर देना यार, काफी हेल्प मिलेगी हमें उससे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटा सा शेड्यूल दिए हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले आप किसी भी प्रिपरेशन में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि आपका जो डेली रूटीन होगा वो किस तरीके से दिखता होगा। तो आपका बेसिकली डेली का रूटीन जो होगा वो टोटल 14 घंटे का आवर आपको देना होगा पूरे डे में। मतलब 14 आवर आपको पर डे पढ़ना है इस लास्ट के एक महीने तक, 14 आवर लगातार। अगर कोई बोल रहा है 2 घंटे पढ़ के एडवांस निकाल लिए, 3 घंटे पढ़ के एडवांस निकाल लिए, आपके लिए वीडियो नहीं है यार, और प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल भी नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको 14 घंटे देने होंगे आपके पर डे के, और जिसमें से स्लॉट 1 को आपको 6 घंटे देने होंगे और स्लॉट 2 को आपको 6 घंटे देने होंगे। अब स्लॉट 1 क्या है, स्लॉट 2 क्या है देखना। और जिसमें से 2 घंटे क्या है, रिवीजन ऑफ शॉर्ट नोट्स, या तुम इसमें प्रैक्टिसिंग भी, अगर तुम चाहो कि प्रैक्टिसिंग करना चाहते हो तो प्रैक्टिसिंग भी कर सकते हो एज योर विश। देखो क्या करना है, बेसिकली मंडे को सिर्फ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। आपके पास सच बताएं तो आपके पास 4 वीक बचे हैं, 4 वीक, यानी कि बेसिकली आप 4 वीक आउट हो जेई एडवांस के प्रिपरेशन के लिए, या सॉरी जेई एडवांस के पेपर के लिए। 4 वीक बचे हैं आपके पास, और आपके पास ये 4 वीक में अगर बोले तो 4 वीक में हर वीक में आपको यही जो आपको टाइम टेबल दिख रहा है फॉलो करना है। आई बात समझ में? 4 वीक आपके पास है और 4 वीक के लिए आपको यही जो बेसिकली सामने टाइम टेबल दिख रहा है, इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है। क्या करना है इसमें देखना, हर वीक में सेम चीज रिपीट होगी। हम 1-2 दिन का बता दे रहे हैं, बाकी सेम एज इट इज वैसा ही है। ठीक है, मंडे को आपको फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें स्लॉट 1 मतलब फिजिक्स है और स्लॉट 2 केमिस्ट्री है। स्लॉट 1 को 6 घंटे देना है, मतलब बेसिकली आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो उसको 6 घंटे का टाइम देना है, और जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसको भी 6 घंटे का टाइम देना है। उसी तरह अगले दिन आप केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हो तो 6 घंटे केमिस्ट्री, 6 घंटे मैथ। अगले दिन आप फिजिक्स मैथ्स पढ़ रहे हो तो 6 घंटे फिजिक्स, 6 घंटे मैथ। आई बात समझ में? उसके बाद थर्सडे आपका फिक्स है टेस्ट के लिए। आई बात समझ में? टेस्ट के लिए आपका थर्सडे एकदम फिक्स है और पूरा दिन टेस्ट के लिए। इसमें आपको टेस्ट भी लेना है, टेस्ट भी जेई एडवांस का टेस्ट लेना है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई एडवांस के, 3 घंटा पूरे स्ट्रेच में बैठ के अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है। और फिर उसके बाद दोपहर में भी करना है और सुबह में भी करना है, मतलब 9 से 12 और 2 से 5, ये दोनों स्लॉट करना है जैसे जेई एडवांस में अपना एक्चुअल में पेपर होता है। ठीक है, और उसकी एनालिसिस करनी है, इसीलिए पूरा दिन ही हम जो है टेस्ट को लेके रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी सॉल्विंग भी करनी है और उसकी एनालिसिस भी करनी है, आपको दोनों काम करना है। आई बात समझ में? उसी तरह फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे कैसे, केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, अब बात आती है कि भैया स्लॉट 1 6 घंटे फिजिक्स,
स्लॉट 2 6 घंटे केमिस्ट्री, और अलग अलग डे पे बेसिकली अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम लिए हुए हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया कि इस स्लॉट में हम पढ़ेंगे क्या, हाँ कि ना। तो बेसिकली आप इस स्लॉट में क्या पढ़ोगे, आप फिजिक्स का कोई भी एक चैप्टर पढ़ोगे, आप फिजिक्स का कोई भी एक चैप्टर पढ़ोगे, और उसको 6 घंटे का टाइम दिया हुआ है। 6 घंटे का टाइम मतलब कि आप वो फिजिक्स का कोई भी चैप्टर, जैसे मान लो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू किए, अब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, इसके थ्योरीज को, इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे, और ये इंश्योर करोगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए जेईई एडवांस में तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। आई बात समझ में, ये चीज आपको इंश्योर करना होगा। और मान लेते हैं यार, अब जाहिर सी बात है करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा चैप्टर है, काफी लंबा चैप्टर है, तो 6 घंटे में कवर नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, फिजिक्स में क्या किए, 6 घंटे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, अगला जो फिजिक्स का स्लॉट है उसमें भी वही सेम चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी दोबारा पढ़ो, मतलब 6 घंटे यहां पे और 6 घंटे यहां पे, यानी कि टोटल 12 घंटे हो गए। आई बात समझ में, यानी कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर काफी लंबा है और इंपॉर्टेंट भी है, उसको आप देखो 12 घंटे दिए, बट इस 12 घंटे में आप ये इंश्योर करोगे कि जो चैप्टर आप पढ़े हो वो आप बेहतरीन तरीके से पढ़े हो, मतलब वो उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो 95% या 90% चांस होगा कि आप वो क्वेश्चन को कर जाओगे। और वो कब होगा, जब आप इस 12 घंटे को एकदम प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे। आई बात समझ में। लेकिन अगर मान लीजिए ये करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी बड़ा चैप्टर था, लेकिन अगर मान लीजिए हमको एक छोटा सा चैप्टर लेते हैं, लेट्स से लॉज ऑफ मोशन लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा चैप्टर कह सकते हैं उसको, थोड़े उसके वेरिएशंस काफी ज्यादा हैं, बट एक छोटा सा चैप्टर है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक दिन में या 6 घंटे में ही निपटा सकते हैं। तो आप क्या किए, फिजिक्स के केवल एक दिन में 6 घंटे में लॉज ऑफ मोशन निपटा दिए। फिर अगले फिजिक्स के एक चैप्टर को, वो भी कोई छोटा सा चैप्टर पकड़ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए सरफेस, कोई भी एक चैप्टर पकड़ लेते हैं, छोटा सा कौन सा चैप्टर लग सकता है आपको, सरफेस टेंशन वाला जो चैप्टर है, सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन वाला जो चैप्टर है वो छोटा चैप्टर है, तो आप 6 घंटे में उसको निपटा दीजिए। आई बात चलो समझ में, यानी कि आप देखिए हफ्ते में फिजिक्स को 4 दिन मिला है, केमिस्ट्री को भी 4 दिन मिला है और मैथ को भी 4 दिन मिला है। अगर आप एक चैप्टर को 2 दिन भी दे रहे हो तो हफ्ते में आप फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर और मैथ के 2 चैप्टर कवर कर रहे हो, यानी कि 2-2 चैप्टर मतलब करके अगर 4 वीक कर रहे हो तो बेसिकली 8 चैप्टर कवर कर रहे हो। आई बात समझ में, 4 वीक में आप 8 चैप्टर कवर कर रहे हो। लेकिन इसमें से भी कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो छोटे होंगे, तो छोटे होंगे तो एक दिन में ही कवर हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो बेसिकली आप फिजिक्स में 8 चैप्टर, चलो मान लेते हैं आप 2 दिन दे रहे हो, केमिस्ट्री में 8 चैप्टर और मैथ में 8 चैप्टर कवर कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली यार जेईई एडवांस में आप बोलोगे भैया आप तो सिर्फ 8 चैप्टर कवर करने के लिए बोल रहे हो, अपने पास 30 चैप्टर हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के। आई बात समझ में। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जेईई एडवांस में यार आपको बहुत मिनिमम क्वेश्चन करने होते हैं। आप अगर 35% मार्क्स अगर स्कोर कर गए ना तो आप पूरे मतलब जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक स्कोर कर लोगे। तो अपने को इतना नहीं करना है कि पूरा चैप्टर कवर करना है, अपने को ये देखना है कि जितना पोर्शन हम कवर कर रहे हैं वो एकदम क्वालिटी कवर करें, मतलब उससे जो भी पार्ट आ जाए वो एकदम तगड़े तरीके से तैयार हो। आई बात समझ में। और रही बात पूरे चैप्टर की, तो जब आप टेस्ट दे रहे हो, यहां पे थर्सडे को जब आप टेस्ट दे रहे हो तो उस टेस्ट में आप पूरे चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो, यानी कि मान लेते हैं जेईई एडवांस का जो 2021 का पेपर आया है तो जाहिर सी बात है वो पेपर पूरे सिलेबस से आया है। तो आप जब टेस्ट देके उसकी एनालिसिस करोगे तो बेसिकली आप एक तरीके से पूरे चैप्टर को देख रहे हो। और जब यहाँ पे ये 2 घंटे का हम रिवीजन लिखे हुए हैं तो इसमें जब आप शॉर्ट नोट्स देखोगे तो वो शॉर्ट नोट्स देखते समय आप पूरे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स देखोगे। 2 घंटे में तकरीबन आपको 4 से 5 चैप्टर रिवाइज कर लेना है शॉर्ट नोट से। आई बात समझ में। तो हम इस 2 घंटे वाले बात ही नहीं कर रहे हैं, आपका जिस दिन मन कर रहा है फिजिक्स पढ़ने का फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स पढ़िए, मैथ पढ़ने का मन कर रहा है तो मैथ का शॉर्ट नोट्स पढ़िए, वो आपके ऊपर है। आई बात समझ में। लेकिन उस शॉर्ट नोट्स पढ़ते समय आप क्या कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जेईई एडवांस में अपने को कुछ चैप्टर पता होनी चाहिए कि ये वाला जो चैप्टर है मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आई बात समझ में। तो आपको इंश्योर करना है कि 10 चैप्टर फिजिक्स में, 10 चैप्टर केमिस्ट्री में और 10 चैप्टर मैथ में, आपको ये लेके चलना है। 10 चैप्टर फिजिक्स के, 10 चैप्टर केमिस्ट्री के और 10 चैप्टर मैथ के। आई बात समझ में।
अब इसमें से 10 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर बड़ा है तो उसको 2 दिन का फिजिक्स का स्लॉट दे दीजिएगा, कोई थोड़ा सा छोटा है तो उसको 1 दिन में ही निपटा दीजिएगा। आई बात समझ में? अगर आप 11-12 कर सकते हैं, आपकी इफिशियंसी अच्छी है तो आप करिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है वो, ठीक है। लेकिन जो भी करना है तगड़े तरीके से करना है। अच्छा, अब बोलोगे कि भैया इस 10 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर रखेंगे, तो अब हम बताते हैं कौन कौन से चैप्टर रखना है। ये 10 चैप्टर आपको खुद डिसाइड करने हैं कि वो चैप्टर कौन से होने वाले हैं। कौन से होने वाले हैं वो 2 बेसिस पे डिसाइड होंगे कि ये 10 चैप्टर में, इस 10 चैप्टर की लिस्ट में आप कौन कौन से चैप्टर डालने वाले हो। उसमें 2 क्राइटेरिया होगा। पहला कि वो चैप्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए पहले से, और दूसरा कि उसका वेटेज अच्छा होना चाहिए। पहला कि उसका स्ट्रॉन्ग चैप्टर होना चाहिए और दूसरा कि उसका जेईई एडवांस में वेटेज काफी अच्छा होना चाहिए। मतलब 95% या 90% चांस हो कि वो चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। आएगा समझ में? तो ये 2 बेसिस पे ये 10 चैप्टर डिसाइड होने वाले हैं आपके, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ के भी। यानी कि बेसिकली आपको समझ में आ गया कि आपको पूरा वीक या पूरा डे कैसे यूटिलाइज करना है। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि आपको हर चैप्टर कितने दिन में खत्म कर देना है। बड़ा चैप्टर होगा तो 2 डे लेना है, और छोटा चैप्टर होगा तो 1 डे लेना है। और वो 10 चैप्टर कौन से होंगे वो भी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है और जिसका वेटेज सबसे अच्छा है, आपको वो चैप्टर उठाना है। अच्छा भैया, अब बात आती है, भैया ठीक है चैप्टर समझ में आ गया, किस मटेरियल से पढ़ेंगे भैया, किस मटेरियल से पढ़ेंगे? तो यहां पे हम 3 स्टडी मटेरियल रखे हैं, और इस 3 स्टडी मटेरियल के अलावा कहीं मत दौड़ना। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। क्या करोगे यार, बताओ कितना क्वेश्चन लगा पाओगे? इस समय सबसे जो खतरनाक स्टडी मटेरियल हो सकता है 1 महीने के लिए, वो होगा आपका चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस। जैसे मान लीजिए कि आप फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते समय आप स्लॉट दिए हैं 2 दिन में करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर करना है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए जेईई एडवांस का। चैप्टर वाइज होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पर्टिकुलर चैप्टर बना होगा। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन में जितने भी जेईई एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का भी तरीका काफी अलग होगा यार। आप जेईई एडवांस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन को पहले बार में हिट नहीं कर पाओगे। पहले बार आप थोड़ी देर फाइट करोगे, और फाइट करना कम से कम 15 से 20 मिनट फाइट करना। यही अगर हम जेईई मेंस में होते तो बोलते 3 से 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट फाइट करना, लेकिन जेईई एडवांस में है तो हम बोल रहे हैं 15 से 20 मिनट फाइट करना हर क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर आप 15 से 20 मिनट फाइट करके एक क्वेश्चन बना दिए ना, तो आपका जो दिमाग का लेवल होगा ना, वो समझ लो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। अगर आप चाहो तो 25 मिनट भी दे सकते हो, क्योंकि वो अगर एक अच्छा लंबी क्वेश्चन अगर आप एक जेईई एडवांस का बना लेते हो, तो आप अपने दिमाग की जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हो। मतलब बेसिकली आपको अच्छे क्वेश्चंस को टाइम देना है, इज्जत देनी है। आई बात समझ में? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। और हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जब आप कोई क्वेश्चन उठाओ, वो काफी लेंदी हो, काफी अच्छा क्वेश्चन हो, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, तो आपसे पहली बार में हिट ना हो। ठीक है, तो आप क्या करिए, 10 क्वेश्चन इन अ रो प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लगता है कि यार इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे थे, काफी टाइम लगे, काफी कॉन्सेप्चुअल थे, उस क्वेश्चन को दोबारा हिट करिए। मतलब समझ रहे हो, किसी भी चीज को पकड़ के निचोड़ देना है। मतलब जेईई एडवांस मतलब ये कॉन्सेप्ट रखो, किसी भी चीज को पकड़ना है और निचोड़ के किनारे कर देना है। तो मतलब इस 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए जेईई एडवांस के, उसमें से भी आपको लग रहा है कि कोई अच्छा क्वेश्चन है, तो उस अच्छे क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करिए और उसको अपने से बनाने की कोशिश करिए। इससे क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को पकड़ के निचोड़ रहे हो। तो अगर सबसे बेहतरीन जो इस समय स्टडी मटेरियल है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। आएगा समझ में? उसके बाद दूसरा आता है एडवांस रिवीजन मटेरियल, जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है देते हैं और काफी अच्छा कस्टमाइज करके देते हैं। तो बेसिकली अगर आपका इंस्टीट्यूट दे रहा है तो आप वहां से भी उस पर्टिकुलर चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप उस मटेरियल से जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिया है रिवीजन मटेरियल, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ मान लीजिए आपका जो स्टडी मटेरियल था, जो आप 1 साल या 2 साल से फॉलो करते आ रहे हो, आपको पता है कि यार उसमें कोई कहीं अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो आप वहां से भी उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब बेसिकली अपने को क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। कहीं से भी प्रैक्टिस करो, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जिसको प्रेफरेंस देना, वो इस पहले नंबर वाले को देना। जेईई एडवांस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना, उसके बाद ही इन मटेरियल को प्रेफरेंस देना।
और ये मत बोलना कि भैया और मटेरियल बता दीजिए। एक महीने में कुछ नहीं हो पाता है बेटा, एक महीने में आप इसी को कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। बट फिर भी हम लिखते हैं कि काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे हैं उनके लिए ये 2 लिखे हैं। बट जो बच्चा बोलता है कि यार भैया हम तो एवरेज है, वो सिर्फ पहला स्टडी मटेरियल फॉलो करे। आई बात समझ में? तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर रहे हो, और फिर उसके बाद जब आप टेस्ट दोगे तो उस टेस्ट में भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही टेस्ट दो। मतलब 2021 के जो क्वेश्चन पेपर है पूरा पूरा एक बार लेंथ में लेके बैठो 3 घंटे स्ट्रेच में, और 3 घंटे पूरा लेके सॉल्व करो, फिर दोपहर में बैठो, फिर 3 घंटे पूरे स्ट्रेच में सॉल्व करो। तो बेसिकली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तो जब चैप्टर वाइज आप कर रहे हो तब प्रैक्टिस कर ले रहे हो, और जब टेस्ट दे रहे हो तब भी उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हो। आई बात समझ में? यानी कि बेसिकली 2-2 बार आप क्या कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है आपके जेईई एडवांस के लिए। अच्छा, तो बेसिकली मटेरियल पे भी बात हो गई। अब मतलब आपका एक डेली टाइम टेबल भी दे दिए, वीकली कैसे फॉलो करना है वो भी बता दिए, उसके बाद आपको कितने चैप्टर पे हिट करना है वो भी आपको बता दिए, उसके बाद कौन से चैप्टर को हिट करना है वो भी आपको बता दिए जो स्ट्रॉन्ग है और जिनका वेटेज ज्यादा है, उसके बाद आपको किन मटेरियल से पढ़ना है ये भी बता दिए। और अब हम लोग देखेंगे कि आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे अप्रोच करोगे, कैसे घुसना है उसके अंदर। सबसे पहले तो यार आप जेईई मेंस की तैयारी करके आए हो, 2 अटेम्प्ट था जेईई मेंस का, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है और थोड़ी सी सॉल्विंग जो जेईई मेंस के लिए करनी होती है आप वो ऑलरेडी करके रखे हुए हो, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मान लो जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, करंट रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूलाज वगैरह होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के ऊपर होता है, ईएमएफ होता है, डिवाइसेस के ऊपर होता है। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंस पे ना कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के वे होते हैं, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा फील करने की कोशिश करना इंस्टेड ऑफ समझने के समय। मतलब जैसे ईएमएफ में ना कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के वे होते हैं कि मतलब ईएमएफ में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, या ईएमएफ के क्वेश्चन इसी वे में बन सकते हैं। आई बात समझ में? मतलब कितने तरीके के क्वेश्चन ईएमएफ में बन सकते हैं अगर बनाने वाला बनाए, तो 3-4 आपको वे मिलेंगे। हर टॉपिक में आपको कम से कम 3-4 तरीके मिलेंगे जिसमें हर टॉपिक के 3-4 तरीके से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। आई बात समझ में? 3-4 तरीके के क्वेश्चन बनाने वाला बना सकता है। आप क्या करिए उन सारे, और सच बताएं तो वो आपके क्लास नोट्स में मिल जाएंगे आपको। मतलब अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे ना, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी पॉसिबल तरीके के क्वेश्चन बनने होते हैं ना, एक अच्छे इंस्टीट्यूट वाला, एक अच्छा टीचर आपको वो क्वेश्चन ऑलरेडी अपने नोट्स में करा के रखा हुआ है, तो आप उसके नोट्स का हेल्प लीजिए। उसके बाद क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जम कर जाइए। मतलब क्या करना है आपको, सबसे पहले उस टॉपिक का अप्रोच पकड़ना है, उस टॉपिक को समझना है, और उस टॉपिक से कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कितने वेज के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करना है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे टूट जाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको असली समझ में आ जाएगा कि एडवांस अब आपसे क्या पूछना चाहता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से चैप्टर को आपको अप्रोच करना है। और इसमें भी ये बताएं, सच बताएं तो इसमें भी अप्रोच करते समय ना, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला टॉपिक जो है, मान लीजिए टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला जो टॉपिक है वो आपको लग रहा है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे थे तो उसमें ये टॉपिक नहीं था या उतना नहीं पूछा गया, तो सच बताएं तो ये टॉपिक स्किप कर सकते हैं। मतलब चैप्टर में भी आप टॉपिक स्किप कर सकते हैं जो जेईई एडवांस नहीं पूछता, इतना ज्यादा मेजरली नहीं पूछता। पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है अपने सिलेबस में, बट एक कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव चीजों के लिए बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? और ये था आपका पूरा प्लान कि आपको इस एक मंथ में किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, कैसे फोड़ना है। पूरे हफ्ते का प्लान आपको बता दिए, एक लंबा चौड़ा टाइम टेबल बता दिए, कितने चैप्टर आपको हिट करने वो बता दिए, कौन से चैप्टर हिट करने वो भी बता दिए, और किस मटेरियल से हिट करने वो भी बता दिए, और बेसिकली चैप्टर्स को कैसे अप्रोच करना है वो भी बता दिए। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से आप जेईई एडवांस के लिए 1 महीने अप्रोच करेंगे यार। और सच बताएं तो आप टेस्ट जब दीजिएगा तो उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है उसका भी एक पर्टिकुलर वे है, हम ये इस वीडियो में शेयर नहीं करना चाहते, काफी लंबा हो जाएगा। हम अगली वीडियो 2 से 3 दिन में जल्दी से कमेंट, अगर कोई भी 1-2 बच्चा कमेंट कर देगा, हम टेस्ट के लिए कैसे एनालिसिस करते हैं वो भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से कैसे आप टेस्ट के लिए निचोड़ सकते हैं, उस टेस्ट पेपर में जितने क्वेश्चन थे कैसे निचोड़ा जा सकता है, उसके लिए भी हम लोग डिस्कशन करेंगे।
आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और जो भी बच्चा एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहता है वो इस शेड्यूल को फॉलो करके आंख बंद करके लग जाए 1 महीने के लिए, कुछ भी इधर उधर नहीं सोचना है। और ये जो शेड्यूल है आप फॉलो करिए, ये शेड्यूल आप फॉलो करिए 24 तारीख तक, 24 अगस्त तक ये शेड्यूल फॉलो करिए, 24 अगस्त तक। आई बात समझ में? 24 अगस्त तक ये शेड्यूल फॉलो करनी है। और रही बाकी के 4 से 5 दिन की जो शेड्यूल है वो हम 21 तारीख को लेते आएंगे कि रिमेनिंग 4 to 5 डेज में आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो 24 अगस्त तक इस शेड्यूल को फॉलो करिए यार, और कमेंट करिए कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ध्यान दीजिए। और पेपर हो रहे हैं, अगर खराब हुए हैं मेंस के पेपर तो चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको तैयारी करने का मन है बट उसको पता है कि उसका परसेंटाइल काफी कम है, लेकिन आपके पास मौका तो है ना यार, आप क्वालिफाई तो कर गए हो ना एडवांस के लिए, तो अगर क्वालिफाई कर गए हो तो फाइट ले लो। और फाइट कैसे लेना है वो हम आपको बता दिए। आई बात समझ में? मिलते हैं तब तक के लिए यार अगली वीडियो में। ध्यान रखना अपना, हसल करते रहो, तब तक के लिए